हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वह टॉपिक है G7। G7 जब भी कभी बैठक होता है तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, अभी बैठक कहाँ हुई है, इससे पहले बैठक कहाँ हुई है। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे हम अपने साथ, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए। और एक क्वेश्चन यहां से दरोगा में आप कंफर्म कीजिए। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है G7 2023। उससे पहले हम जान लेते हैं कि G7 आखिर है क्या। तो इसको बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा विकसित औद्योगिक देशों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसकी स्थापना जो है 1970 के दशक में जब तेल की संकट दुनिया में पैदा हुई थी तो उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए और बहुत सारे राष्ट्रों ने एक संस्था की मांग कर रहे थे कि एक संस्था होनी चाहिए हम लोगों के लिए, ताकि आपस में मिल करके आपसी साझेदारी को बढ़ाएं, देश में दुनिया में शांति स्थापित करें। तो ये सभी के लिए यह गठन किया गया था, किसका? G7 का। लेकिन 1975 ईस्वी में G6 गठन हुआ था। ये चर्चा चल रही थी कि एक संस्था होनी चाहिए, सभी जो औद्योगिक देश थे, बड़े राष्ट्र थे जिसका इकोनॉमिक मजबूत था, तो ऐसे राष्ट्र सोच रहे थे कि हमारी ओर से एक संस्था होनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से दूसरे देश के बीच में हम आपसी साझेदारी को बढ़ाएं, सहयोग को बढ़ाएं, विश्व शांति स्थापित करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी मुद्दों पर एक जगह बैठक होनी चाहिए। ऐसी संस्था की मांग चल रही थी देश में। उसी को देखते हुए 1975 ईस्वी में G6 का गठन हुआ था। पहले G7 नहीं था, इससे पहले जो था G6 का गठन हुआ था, जिसमें 6 राष्ट्र थे। कौन कौन थे? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। यही 6 देशों ने मिलकर के G6 का गठन किया था और यह सबसे पहले इसका बैठक जो है लंदन में किया गया था। कहां किया गया था? लंदन में। अगर पूछ दिया जाए कि G6 या G7 भी हुआ था तो पहली बार कहां बैठक किया गया था? तो लंदन में हुआ था। लेकिन एक साल बाद 1975 ईस्वी में G6 की स्थापना हुई और एक साल बाद 1976 ईस्वी में कनाडा को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे यह संस्था G6 से G7 हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट के बारे में है कि 1998 ईस्वी में रूस को भी शामिल कर लिया। देखिए, 1976 में शामिल किसको किया गया? कनाडा को। फिर 1998 ईस्वी में रूस को शामिल करके G8 बना दिया गया। G6 से क्या हो गया? G8 हो गया। लेकिन 2014 में रसिया जो है एक आक्रमण किया, किस पर? क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको अपने अधिपत्य में ले लिया रूस, जिससे इसके सदस्य राष्ट्रों ने खफा हो गया और रूस को उससे बाहर कर दिया। G8 होना था, G8 से है जो बाहर कर दिया, जिससे फिर है जो यह संस्था G7 रह गया। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे G6 था, G6 से G7 बना, G7 से G8 बना और फिर रसिया को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि 2014 में उसने क्या किया था? क्रीमिया पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया था, तो फिर G7 हो गया। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लीजिए कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, लैंगिक समानता या फिर लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इसमें बात किया जाता है। इसमें G7 में एक तरह से अगर मोटा मोटी कहा जाए तो आर्थिक सुरक्षा को भी, आर्थिक संकट से जूझ रहे देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो जहां जहां आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उससे भी निपटना इनका उद्देश्य है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए, G7 की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहां स्थापना हुआ था, उसी समय बैठक लंदन में हुआ था। G7 की पहली बार जो बैठक लंदन में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे 3 पॉइंट। ये कौन कौन पॉइंट है? 2022, 2023, 2024। 2022 में जो था G7 का, यह 48वां संस्करण था
और 48वां संस्करण होने के फलस्वरूप इसका बैठक है जो जर्मनी में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 2022 में G7 का बैठक कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। फिर 49वां जो था G7 2023 में कहाँ है, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो G7 जो 49वां संस्करण था 2023 में बैठक हुआ है जापान में, और अगला जो है होने वाला है 2024 में इटली में। तो ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन फिर जब बैठक हुआ तो जो बाइडेन ने वर्तमान में G11 की घोषणा की है, यानी संभावना जताई है कि हम है जो इसका विस्तार करेंगे, G7 से G7 को विस्तार करेंगे, और विस्तार करने के फलस्वरूप इसकी संख्या बढ़ जाएगी, 4 देशों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो G11 हो जाएगा। अब पूछ देगा कि संभावित देश इसमें कौन कौन जुड़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया। अगर G7 का विस्तार होता है और इन राष्ट्रों को इंक्लूड कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह G7 से फिर क्या हो जाएगा, G11 हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2023 में 2022, 23, 24 तीनों को याद रखिएगा, आगे पीछे भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चलिए इसमें अभी हम बताएं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल होते हैं। आपको क्वेश्चन यह है कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश का सही कालानुक्रम कीजिए, यानी क्रम से सजाइए। तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसकी है, अमेरिका की है। अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद किसका है, जापान, जापान के बाद जर्मनी, और 5वां नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा प्यारा भारत है। तो इसको याद रखेंगे, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं तो आपको याद हो जाए। चलिए G7 क्या है, G7 है जो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जो इसकी शुरुआत 1970 के दशक में तेल संकट की चुनौतियों को देखते हुए सभी राष्ट्रों ने एक मांग की सुझाव दिया कि एक संस्था होनी चाहिए, और वही 1975 ईस्वी में G7 का गठन हो गया था, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड शामिल थे। लेकिन 1976 ईस्वी में कनाडा को शामिल कर लेने के बाद यह जो संस्था G6 से G7 हो गया। फिर 1998 ईस्वी में रूस को शामिल करने के फलस्वरूप G7 जो था G8 हो गया। लेकिन 2014 ईस्वी में रूस के द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेने के फलस्वरूप इसके सदस्य राष्ट्र जो थे इन्हें G8 से बाहर कर दिए, और फिर जो है यह संस्था क्या हो गया, G7 हो गया। अब इसका उद्देश्य पूछ देता है क्या है, तो स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु और लैंगिक समानता, लोकतंत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात करना, अर्थात आर्थिक संकट से लड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 2022 में कहां हुआ था G7 की बैठक, जर्मनी में। जापान में कब हुआ था, 2023 में। 2024 में कहां होने वाला है G7, तो ये इटली में। ये संस्करण आप देखिए सीरियल में है 48, 49, 50, 22, 23, 24, जर्मनी, जापान, इटली। और घोषणा की है विस्तारवाद के, किसका, G7 के विस्तारवादी का घोषणा की है बाइडेन साहब ने। तो भविष्य में जो है यह राष्ट्र जो है सम्मिलित होने की संभावना है, जिससे है G7 से G11 हो जाएगा। कौन कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया। और एक क्वेश्चन है कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बताइए, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका, अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी, और 5वां नंबर पर हमारा प्यारा भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया। तो इतना आपको याद रखना होगा, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आप एकदम सही से टिक निशाना लगाकर उसे ऑप्शन पर मारें और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो मिलते हैं फिर ऐसी क्लास में G7 के बाद, फिर ऐसी टॉपिक लेकर हम आएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपको पढ़ने के लिए पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बोलो।